दर्शकों, ऐसा लग रहा है जैसे उद्धव ठाकरे अब समझ गए हैं कि संजय राउत की वजह से ही उनकी सियासी ताकत खत्म हो गई है। 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले तब के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को मातोश्री में आने के लिए कहने वाले संजय राउत अब बीजेपी की ताकत समझ गए हैं। बीजेपी से अलग होने के बाद संजय राउत ने बीजेपी पर खूब निशाना साधा था, लेकिन अब हार के बाद उद्धव ठाकरे संजय राउत को दूर रखकर बीजेपी को यह संदेश दे रहे हैं कि उन्होंने संजय राउत को साइड कर दिया है। अब उद्धव ठाकरे बीजेपी की तरफ हाथ फैला रहे हैं। दर्शकों, वीर सावरकर एक ऐसे नेता थे जिन्होंने देश और समाज को जाति प्रथा से मुक्त करने की खूब कोशिश की। उन्हें एक ऐसा हिंदुस्तान चाहिए था जो जाति प्रथा और छुआछूत से दूर रहे, और वो उसके लिए लगातार प्रयासरत भी थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि देश की जनता किसी भी कुप्रथा में फंस जाए और देश पीछे चला जाए। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि वीर सावरकर के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि था, लेकिन कहीं न कहीं देश को कुचक्र में फंसा कर रखा गया और वीर सावरकर को लेकर भ्रम फैलाया गया, जिसके लिए कांग्रेस की कई पूर्व की सरकार जिम्मेवार रही। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि जिस तरह से राहुल गांधी सावरकर का अपमान करते हैं, वो कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे को कचोट रहा है। और क्या सावरकर ही जरिया होंगे शिवसेना यूबीटी के एग्जिट लेने का महाविकास अघाड़ी से? वहीं अब उद्धव ने संजय को भी साइड करके यह संदेश दे दिया है कि वो कभी भी महाविकास अघाड़ी से एग्जिट हो सकते हैं। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही उद्धव ठाकरे की राजनीति में जो बदलाव के संकेत मिल रहे थे, उस पर अब मुहर लगती दिख रही है। 5 साल पहले मातोश्री का दरवाजा सीएम देवेंद्र फडणवीस के लिए बंद हो गया था, वो अब खुद चलकर उनके दरवाजे तक पहुंच गया। उद्धव ठाकरे अब समझ गए हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उद्धव ठाकरे जानते हैं कि संजय राउत की वजह से ही वो बीजेपी से इतने दूर चले गए, लेकिन अब उद्धव ने अपनी खिसकती सियासी जमीन को बचाने का जरिया बनाया है वीर सावरकर को। सावरकर को अपना प्रमुख हथियार बनाकर उद्धव एक साथ कई राजनीतिक समीकरण साधने में लग गए हैं। उद्धव ठाकरे वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग फडणवीस से मिले बिना ही कर सकते थे, लेकिन मिलकर ही क्यों किया? उद्धव ठाकरे खुद चलकर देवेंद्र फडणवीस के दरवाजे पर पहुंचे थे। खास बात यह है कि इस मुलाकात में शिवसेना नेता संजय राउत उद्धव ठाकरे के साथ नहीं थे। इसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि संजय राउत के बहकावे में आकर ही उद्धव ठाकरे बीजेपी से इतने दूर चले गए थे। संजय राउत को फडणवीस के साथ मीटिंग में न ले जाकर उद्धव ठाकरे ने वरुण सरदेसाई को ले गया, जो पहली बार विधायक बने हैं। ऐसे में उद्धव ने बीजेपी को यह संदेश दे दिया है कि संजय राउत को वो दूर रख सकते हैं अगर बीजेपी उन्हें मौका दे तो। हालांकि उनके लिए एनडीए में वापसी आसान नहीं है, क्योंकि इन 5 सालों में उन्होंने बीजेपी को कई दर्द दिए हैं। लेकिन उद्धव ने अपनी तरफ से दोस्ती की शुरुआत कर गेंद बीजेपी के पाले में छोड़ दिया है। जानकारों की माने तो बीजेपी जिस तरह की राजनीति करती आई है, वैसी राजनीति महाराष्ट्र में मौजूदा गठबंधन पार्टनर के साथ ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। बीजेपी को भी एक विश्वस्त पार्टनर की तलाश है और शिवसेना से सालों से संबंध रहे हैं। इधर महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन में देरी और अभी तक पोर्टफोलियो का बंटवारा नहीं होना महायुति में खटपट के संकेत दे रहे हैं, क्योंकि एनसीपी अजित पवार गुट बीजेपी का नेचुरल पार्टनर नहीं है। दोनों में गठबंधन इस समय वक्त की मांग है। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को भी समझ में आ गया है कि बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करना उनको हिंदुत्व वाले एजेंडा से काफी दूर लेकर चला गया है। ऐसे में वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग कर उद्धव ने राहुल गांधी को साफ मैसेज दे दिया है और अपना लाइन भी साफ कर दिया है। अगर राहुल गांधी का वीर सावरकर पर अब कोई बयान आता है तो शिवसेना यूबीटी गुट उसको मुद्दा बनाकर महाविकास अघाड़ी को गुड बाय कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें